वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीपेट के नज़रिए से किसी भी फार्मा कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नाइपर, आपका सिलेबस एग्ज़ाम, मोस्टली ये टॉपिक देखा जाता है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के केस में एल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक में। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्वेल्थ क्लास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस रिएक्शन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट की है और इसके बाद आप इसकी वीडियो के सेकंड पार्ट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहले इसके नाम को समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मींस कोई न्यूक्लियोफाइल है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये इस नाम को बता रहा है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीशीज होती है। एक न्यूक्लियोफाइल को हम बेस से भी डिनोट करते हैं। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी रिक्वायर्ड चीज एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट वो है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड जिसमें X रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिविंग ग्रुप को, और ये लिविंग ग्रुप आपके हेलोजन एटम्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, और हेलोजन एटम लिविंग ग्रुप रिमूव होकर उसके प्लेस पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, और हमें फाइनली मिलता है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और हेलोजन एटम साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शंस के दो पार्ट हैं, दो टाइप हैं। पहला है आपका SN1 रिएक्शन और दूसरा है आपका SN2 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शन को समझते हैं पहले, उसके बाद हम SN2 रिएक्शन को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, पहले दो वर्ड आप समझ चुके होंगे। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियोफाइल विल बी द अटैकिंग स्पीशीज। यूनिमोलिकुलर ये नया वर्ड है। यूनिमोलिकुलर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल। यूनिमोलिकुलर वर्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि SN1 रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, इसी रीजन से हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। इस रिएक्शन की कुछ खासियत ये है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन 2 स्टेप। दो स्टेप में रिएक्शन होता है, जिसमें आपका पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है और RDS होता है। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मीन्स जिससे आपके पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जाएगा। इसका जो सेकेंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा फैक्टर, तीसरी खासियत इस रिएक्शन की, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपका एक कार्बोकेटाइन बनता है। इस आगे रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पहला स्टेप है, स्टेप 1 जो है इस रिएक्शन का, वो स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर स्टेप 1 में कोई भी एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, इसमें से आपका लिविंग ग्रुप X दैट इज हेलोजन रिमूव होकर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना ही SN1 रिएक्शन की पहली पहचान है। तो ये आपका स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ और हैलाइड आयन साइड प्रोडक्ट में रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप में आपका होता है कैप्चर ऑफ कार्बोकेटाइन बाय न्यूक्लियोफाइल, मीन्स जो आपका कार्बोकेटाइन बना उस पर आपका न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच होगा। हम इस चीज से भी इसको देख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो अपोजिट चार्ज की स्पीशीज होती हैं वो आपस में अटैक करती हैं और अटैच होती हैं। तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जाकर
कार्बोकैटायन के ऊपर और हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस के बारे में। काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू K इंटू RX कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर K जो है आपका रेट कांस्टेंट है। ध्यान देने की चीज ये है यहाँ पर SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यही रीजन है कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और अगेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और वी कैन से सबस्ट्रेट। इसके बारे में एक और फैक्ट जानते हैं, जहां पर बात करते हैं हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में। पहले हम जानते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है। कोई भी कार्बोकैटायन मॉलिक्यूल एक फॉर्म से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो जाता है फ्रॉम A टू B, और इसमें जो B कार्बोकैटायन होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। जो आपका कार्बोकैटायन बना A से B में कन्वर्ट हुआ टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये चीज आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक होता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट, जिसमें आपका एक H हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है, और दूसरा होता है आपका मिथाइल शिफ्ट, जिसमें आपका एक मिथाइल ग्रुप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। चलिए हम इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड को आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है जिस पर क्लोरीन हैलोजन अटैच है। जब फर्स्ट स्टेप होगा SN1 रिएक्शन से, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा और फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की। जब हमने देखा यहाँ पर कि जो पहले कार्बोकैटायन बना वो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बना है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। इस मॉलिक्यूल में, इस कार्बोकैटायन में मिथाइल शिफ्ट होगा। यहाँ से एक मिथाइल मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर चला जाएगा और ये होगा आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और फाइनली हमें मिलेगा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। और आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कार्बोकैटायन से। तो जो आपका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा 3 डिग्री के कार्बोकैटायन, ये आपका पार्टिसिपेट करेगा स्टेप नंबर 2 में, जहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पर, और कार्बोकैटायन वाले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैच होगा और हमें मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसके बारे में एक और फैक्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक कार्बोकैटायन है, ये वाला, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन से जो Br है लिविंग ग्रुप वो रिमूव हुआ है, तो एक कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, अब यहाँ पर H2O, और या फिर हम बोल सकते हैं OH माइनस, जो हम न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस कंसीडर करके चल रहे हैं, OH माइनस आपका अटैक करेगा। दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक फर्स्ट पहले तरीके से 1 और एक दूसरे तरीके से सेकंड। तो आपके दो तरीके के अटैक पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट तरीके से अटैक होता है, फर्स्ट वे में अटैक होता है, तो आपका ए प्रोडक्ट बनता है, और अगर सेकंड तरीके से अटैक होता है तो आपका बी प्रोडक्ट बनता है। ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी होगी। वो क्या है? जब हम इनिशियल रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, वो आपका एक नेगेटिव कंपाउंड है, नेगेटिव ऑप्टिकल कंपाउंड। अब ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव साइन वहां पर आता है ऐसे कंपाउंड
जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करें उन पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और इसका रिवर्स पॉजिटिव साइन तब लगाते हैं जब हमारा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। तो आपका इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनिशियल रिएक्टेंट माइनस फॉर्म में है, और फाइनल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो भी माइनस फॉर्म में है। तो इस परिस्थिति को हम रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन मीन्स जो आपकी इनिशियल ऑप्टिकल एक्टिविटी माइनस फॉर्म है वही आपकी फाइनल प्रोडक्ट में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है माइनस फॉर्म है, मीन्स उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन करके रखा है, इसे हम रिटेंशन से संबोधित करते हैं। उसके दूसरी साइड पर देखें तो माइनस साइन उसके अपोजिट ऑप्टिकल नेचर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया प्लस साइन में। माइनस साइन का प्लस साइन में कन्वर्ट होना इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन, माइनस से प्लस साइन में कन्वर्ट हुआ, माइनस से प्लस साइन में कन्वर्ट हुआ, ये आपका इन्वर्जन हुआ। तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन में, एक होता है रिटेंशन जो प्रोडक्ट ए में देखने को मिल रहा है, एक होता है इन्वर्जन जो प्रोडक्ट बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में आपका रेसिमाइजेशन होता है और इन्वर्जन होता है। रेसिमाइजेशन इज बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर का बनना इज रेसिमाइजेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक मिक्सचर है आपका D और L फॉर्म का इक्वल प्रोपोर्शन में होना, उस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो आपका SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो आता है 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड सबसे पहले आपका SN1 रिएक्शन देगा, देन 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन मिथाइल हैलाइड। इसका रीजन सिंपल है, अगर कोई भी हम 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो आपको देगा एक 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में बताता है। ये था आपका SN1 रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। जैसे वहां पर यूनिमोलिकुलर वर्ड था वैसे यहाँ पर बायमोलिकुलर वर्ड है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। फिर से SN2 रिएक्शंस की खासियत के बारे में बात करते हैं। पहला, ये रिएक्शन जो है आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन है। और दूसरा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस रिएक्शन में आपका एक ही स्टेप इन्वॉल्व है, तो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप, जहाँ पिछले रिएक्शन में हम जिसे X से डिनोट कर रहे थे, हेलोजन या लिविंग ग्रुप, यहाँ पर आपका Br है, उस पर जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक करेगा और पोजीशंस एक्सचेंज हो जाएंगी एक लिविंग ग्रुप की और न्यूक्लियोफाइल की। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो Br है जिस साइड से अटैच था उसके अपोजिट साइड पर आपका OH अटैच है। इस चीज को हम आगे समझेंगे, इसी पोर्शन में समझेंगे, इसको कवर करेंगे। और इसके साथ फाइनल सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट के साथ Br माइनस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस के बारे में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट इज सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दैट इज बेस। तो आपका SN2 रिएक्शन का रेट दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। इसी वजह से SN2 रिएक्शन का रेट होता है सेकेंड ऑर्डर।
मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसके बाद आता है आपका एक कॉन्सेप्ट, जैसे वहां पर बात करी थी SN1 रिएक्शन में, ऐसी SN2 रिएक्शन में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका SN1 रिएक्शन में एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, यानी ये एक एल्काइल हैलाइड लिया जो प्लस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, प्लस साइन ऑप्टिकल ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर आता है, एनेंटियोमर के ऊपर आता है, जहां पर आपका वो कंपाउंड जो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ, वहां पर हम उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। इस कंपाउंड के ऊपर, इस सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस साइड से, उसके अपोजिट साइड से जहां पर आपका हेलोजन या लिविंग ग्रुप अटैच है। मींस अगर Br ग्रुप इस साइड अटैच है, इसके अपोजिट साइड से आपका OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा। ये स्टेप आपका पहला स्टेप होगा और इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज में, ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान देने की चीज ये है, नॉर्मली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड 5 बने हुए हैं। इसमें ये शो करा गया है कि साइमल्टेनियसली Br मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है और OH माइनस अटैच हो रहा है। इस वजह से इन बॉन्ड को डॉटेड लाइंस पे शो किया गया है। तो आपका इसके बाद जो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है, वहां पर OH माइनस अटैच होगा, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, जिसमें आपका OH ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अटैच होगा आपके लिविंग ग्रुप और Br ग्रुप से। इस रिएक्शन में फाइनली हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्लस फॉर्म का माइनस फॉर्म में कन्वर्ट होना या फिर माइनस फॉर्म का प्लस फॉर्म में कन्वर्ट होना इस इन्वर्जन। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्लस फॉर्म में है, प्लस आइसोमर है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो माइनस आइसोमर है। ये डिफरेंस, ये आपका कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन को शो कर रहा है इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस। फाइनली यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो मिथाइल हैलाइड, देन एल्काइल हैलाइड, देन 1 डिग्री, आई रिपीट, मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो दोस्तों, ये था आपके SN1 रिएक्शन का पार्ट 1। इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम SN1 रिएक्शन के बाकी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके फैक्टर्स के बारे में जिसमें आपका SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर हियरिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर।